नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 27 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में निर्दलीय सुभाष गुर्जर जीते, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतगणना पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना सेवानिवृत्त। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, बाढ़ पीड़ितों को मिल सकता है पैकेज। नीट में गड़बड़ी वाले सेंटर्स की परीक्षा 4 को, केंद्र अभी तय नहीं। और देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल सफल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। अलवर की मत्स्य यूनिवर्सिटी में सबसे पहले रिजल्ट घोषित हुआ है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्र गुर्जर को विजेता घोषित किया गया है। यहां ABVP और NSUI ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। इस यूनिवर्सिटी में महज 131 वोट थे। सुभाष गुर्जर 8 वोटों से जीते। इस बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतगणना शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी और ABVP उम्मीदवार नरेंद्र यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मतपेटियां नहीं गिनवा रहा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार काउंटिंग में गड़बड़ी कर रही है। इधर काउंटिंग से पहले बागी होकर छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले 6 छात्र नेताओं को NSUI ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल का नाम भी शामिल है। JNU जोधपुर में SFI से चुनाव लड़ रहे अरविंद भाटी, निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी प्रताप भानु मीणा के साथ साथ आलोक शर्मा, सुंदर बैराड और अशोक बुरिया को भी निकाल दिया गया है। ये कार्यवाही राजस्थान प्रभारी गुरजोत संधू ने की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना शुक्रवार को रिटायर हो गए। उनकी जगह जस्टिस UU ललित ने 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले ली है। जस्टिस ललित इसी साल 8 नवंबर को रिटायर होंगे, यानी उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लंबित 492 संवैधानिक मामलों को निपटाने की चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 26 अगस्त तक कोर्ट में 71,411 अन्य मामले लंबित हैं। जस्टिस ललित ने शुक्रवार को 3 अहम सुधारों का वादा किया है। राजस्थान में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित जिलों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे कैबिनेट और 5:45 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित है। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पशुओं में महामारी का रूप ले चुके लंपी रोग, आपदा प्रबंधन सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा होनी है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में आज आगामी विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले बिलों पर भी चर्चा होगी। देश में इस साल भी नीट 2 होना तय है। यह परीक्षा 4 सितंबर को दोपहर 2 से शाम के 5:20 तक होगी। रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12:20 से 1:30 बजे तक रहेगा। NTA ने वेबसाइट पर सूचना जारी किए बिना सीधे परीक्षार्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे हैं। परीक्षा कितने केंद्रों पर होगी अभी ये स्पष्ट नहीं है। 17 जुलाई को गंगानगर, नागौर सहित देश में विभिन्न केंद्रों पर हुई नीट में कई केंद्रों पर अनियमितताएं सामने आई थी। इनमें आर्मी पब्लिक स्कूल साधुवाली कैंट गंगानगर, सेंट पॉल्स स्कूल डीडवाना रोड कुचामन नागौर सेंटर भी शामिल था। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तीसरा रैक ट्रैक पर उतर चुका है। राजस्थान में इसका ट्रायल किया जा रहा है। करीब 180 किलोमीटर की स्पीड से पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल में कोटा नागदा ट्रैक पर इसे चलाया गया। इस ट्रायल में ट्रेन को 120 से लेकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। इस ट्रायल के दौरान शुक्रवार को भवानी मंडी से कोटा और कोटा से घाट का बराना के बीच कुछ रेल सेक्शंस में ट्रेन के रैक को लोड रहित दौड़ाकर ट्रायल भी लिया गया। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रायल सफल रहा है। राजस्थान सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कैडर बढ़ाने की डिमांड की है। कार्मिक विभाग की ओर से पत्र में कहा गया है कि नियमों के अनुसार राज्य में 373 IAS का कैडर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 313 का ही है। इसके बदले राज्य का कैडर कम से कम 365 पदों का किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में राज्य में केवल 254 IAS के पद भरे हुए हैं। इनमें भी 44 अधिकारी या तो केंद्र में डेपुटेशन पर हैं या फिर विदेश में ट्रेनिंग पर। राजस्थान के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को आखिर अंतिम रूप दे ही दिया। पॉलिसी में निजी कारों की छूट के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की खरीद पर भी छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक बस खरीदने वाले को 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही SGST भी नहीं लगेगा।
साथ ही इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 30 से 50,000 रुपये और SGST की छूट होगी। वाहनों की बैटरी डिस्पोजल करने के लिए डंपिंग यार्ड भी बनेंगे। पॉलिसी के तहत नए वाहनों के हर साल होने वाले रजिस्ट्रेशन में से 15% इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर से सटे नाहरगढ़ के 80 वर्ग किलोमीटर में फैले पहाड़ों पर कई जगह आबादी बस गई है। इसे रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वे वर्षों सोए रहे। अब प्रशासन शहरों के संग अभियान में हजारों लोग पट्टे मांग रहे हैं। राजनीतिक दबाव आला स्तर तक पहुंचा तो मुख्य सचिव को मध्यस्थता कर मामले के निस्तारण को कहा गया। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने फाइल चलाई कि नाहरगढ़ और इकोलॉजिकल जोन में पट्टे देने की अनुमति है या नहीं, इसका खुलासा किया जाए। नाहरगढ़ और इको सेंसिटिव जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए कहा गया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में आसमान से एक सफ़ेद मशीन गिरने से दहशत फैल गई। लोगों की सूचना पर पहुंची मोहनगढ़ पुलिस ने मशीन को अपने कब्जे में ले लिया। पड़ताल करने पर यह मशीन मौसम विभाग की निकली, जो आसमान में गुब्बारे के साथ बंधी थी और गुब्बारे के फटने से नीचे गिर गई। ये सूचना मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। मोहनगढ़ थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि शुक्रवार को नहरी इलाके के बयानाड़ी क्षेत्र में आई देवताओं की ढाणी में फोक की झाड़ियों में पशु चरा रहे चरवाहों को एक सफ़ेद रंग की मशीन जैसी चीज़ नजर आई। इसकी सूचना मिलते ही लोगों में मशीन को लेकर दहशत फैल गई। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में कृषि व्याख्याता के लिए कृषि विज्ञान के सिर्फ 3 विषय एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की अनिवार्यता हटा दी गई है। अब 2018 भर्ती की तरह इस भर्ती में भी कृषि विज्ञान के सभी स्नातकोत्तर विषयों के अभ्यर्थी कृषि व्याख्याता के लिए पात्र होंगे। शिक्षा ग्रुप 2 विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किया है। जेईई एडवांस्ड का आयोजन रविवार को 2 पारियों में होगा। पहली पारी में परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से शाम के 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए छात्रों को एक्स्ट्रा रफ शीट्स उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता रहेगी। स्टूडेंट्स को सैनिटाइजर के साथ पेन और पेंसिल स्वयं लेकर जाने होंगे। एडमिट कार्ड के साथ वैलिड ID प्रूफ भी ले जाना होगा। स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल केयरटेकर पद पर चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब चयन साक्षात्कार के बजाय लिखित परीक्षा से होगा। RPSC ने हॉस्पिटल केयरटेकर के 55 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन लेने के 1.5 माह बाद ये बदलाव किया गया है। आयोग ने अभी परीक्षा तिथि जारी नहीं की है। लिखित परीक्षा में 150 अंकों के पेपर होंगे। पेपर 2 हिस्सों में बांटा होगा। पहले पार्ट में GK तथा दूसरा पार्ट हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट व एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।